कुंडलिनी शक्ति। एक परिचय। कुंडलिनी शक्ति एक अमेजिंग पावर है जो हमारे शरीर में रहती है। यह एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे अंदर सोई हुई रहती है। यह शक्ति हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे रहती है। कुंडलिनी को सर्पिणी शक्ति भी कहते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो यह हमारे शरीर के अलग अलग चक्रों से होते हुए ऊपर जाती है। यह हमारे शरीर और मन को शुद्ध करती है। कुंडलिनी जागरण का एक्सपीरियंस अद्भुत होता है। यह हमें हायर कॉन्शियसनेस की ओर ले जाता है। कुंडलिनी शक्ति का जागरण हमें आनंद, शांति और ज्ञान देता है। यह हमें हमारे असली रूप का पता चलता है। कुंडलिनी शक्ति एक दिव्य शक्ति है जो हमें जीवन का असली मतलब समझने में मदद करती है। कुंडलिनी जागरण एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। यह एक दिन या रात में नहीं होता। इसके लिए हमें लगातार प्रैक्टिस और साधना करनी पड़ती है। कुंडलिनी शक्ति के बारे में पुराने हिंदू ग्रंथों में लिखा है। उपनिषदों में कुंडलिनी का जिक्र है। योग की किताबों में भी कुंडलिनी के बारे में बताया गया है। कथाओं में भी कुंडलिनी शक्ति का जिक्र है। यह शक्ति हमारे अंदर छुपी हुई है। यह शक्ति हमें भगवान से जोड़ती है। तंत्र शास्त्र में भी कुंडलिनी के बारे में बताया गया है। तंत्र शास्त्र में कुंडलिनी को जगाने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। पुराने ग्रंथों में कुंडलिनी शक्ति को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। यह शक्ति हमें आध्यात्मिक तरक्की की ओर ले जाती है। कुंडलिनी जागरण के बहुत सारे फायदे हैं। इससे हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहता है। यह हमें आध्यात्मिक ज्ञान देता है। कुंडलिनी जागरण से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। हमारी याददाश्त भी तेज होती है। हम लाइफ में सफलता पाते हैं। कुंडलिनी जागरण से हमें अंदर से शांति और खुशी मिलती है। हम जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का सामना आसानी से कर पाते हैं। कुंडलिनी जागरण से हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। हम जिंदगी में नई ऊंचाइयों को छू पाते हैं। सेक्शन 4, कुंडलिनी जागरण के तरीके। कुंडलिनी जागरण के बहुत सारे तरीके हैं। योग, ध्यान और प्राणायाम इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मंत्र जप करने से भी कुंडलिनी जागृत होती है। योगासन करने से हमारा शरीर हेल्थी रहता है। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है। प्राणायाम करने से हमारी प्राण ऊर्जा जागृत होती है। मंत्र जप करने से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। गुरु की कृपा से भी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। हमें अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। हमें धैर्य और साधना से कुंडलिनी जागरण की कोशिश करनी चाहिए। सेक्शन 5, कुंडलिनी जागरण। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुंडलिनी जागरण एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हमें इसे ध्यान से करना चाहिए। हमें किसी एक्सपीरियंस्ड गुरु की देखरेख में ही कुंडलिनी जागरण की कोशिश करनी चाहिए। कुंडलिनी जागरण के लिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। हमें पॉजिटिव थॉट्स को अपने मन में लाना चाहिए। हमें अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। कुंडलिनी जागरण के बाद हमें रेगुलरली ध्यान और योग करना चाहिए। इससे हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत रहेगी। सेक्शन 6, कंक्लूजन। कुंडलिनी शक्ति एक दिव्य शक्ति है। यह हमारे अंदर छुपी हुई है। कुंडलिनी जागरण से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हमें कुंडलिनी जागरण के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। हमें अपने गुरु के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। कुंडलिनी जागरण से हमें आनंद, शांति और ज्ञान मिलता है। यह हमें हमारे जीवन के असली लक्ष्य तक पहुंचाता है।